की वीडियो में वर्ग और वर्गमूल पर हम लोग चर्चा करते हैं और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे सवाल में इसकी आवश्यकता होती है और इसके भी कुछ विशेष सवाल होते हैं जिसको हल करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वर्ग क्या होता है। किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का जब 2 बार गुणा होता है तो जो संख्या प्राप्त होती है उस गुणा करने से उसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग का मतलब हुआ, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं 5 और दाहिनी तरफ ऊपर वर्ग के लिए 2 घात लिखा जाता है तो 5 घाते 2, 5 स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ 5 गुणे 5 और इसका मान हो गया 25। इसी तरह से यहाँ नीचे देखिए ऋण 4 का वर्ग निकालना है। इसका मतलब ऋण 4 गुणे ऋण 4 होगा और ऋण का गुणनफल धन होता है और 4 का गुणनफल 16 हो गया। तो इसलिए अगर हम वर्ग की बात करें तो किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग हम निकालें या ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकालें, हमेशा हमें जो उत्तर होगा या वर्ग का मान होगा वो धनात्मक ही मिलता है। तो इसी तरह अन्य संख्याओं का भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आपको निकालना है 9 का वर्ग। 9 का वर्ग का मतलब हो गया 9 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 9 गुणे 9, मतलब 9 का 2 बार गुणा करने पर हमको 81 मिला। तो ये हो गया सामान्य रूप से संख्याओं का वर्ग क्या होता है। यहाँ पर देखिए साथ में ही हम अगर देखें तो दशमलव संख्याओं का भी वर्ग निकालने की बात हम कर सकते हैं। तो जैसे अभी अगर हमको निकालना है वर्ग, मान लीजिए संख्या हमारे पास है 1.2 और इसका वर्ग निकालना है। तो इसका देखिए गुणनफल क्या होगा, 1.2 गुणे 1.2, सामान्य जैसे गुणा है 12 गुणे 12 144 होगा और 2 अंक पर दशमलव बिंदु। तो आप देखिए अगर संख्या में 1 अंक पर दशमलव बिंदु है दाहिनी तरफ से, तो उसके वर्ग में 2 अंक पर दशमलव बिंदु होगा। अगर संख्या में 2 अंक पर दशमलव बिंदु है तो उसके वर्ग में 4 अंक पर दशमलव बिंदु होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का जो अपोजिट है वर्गमूल है। जैसे 16 का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल का मतलब होता है कि वह संख्या किस संख्या की वर्ग है। अगर ये हमको पता चल जाए तो हम समझ जाएंगे कि उसका वर्गमूल क्या है। जैसे 16 किसका वर्ग है, किसका 2 बार गुणा करने पर हमें 16 मिलता है, 4 का। तो इसलिए 16 का वर्गमूल 4 हो गया। इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? 16 का वर्गमूल ये ऐसे करड़ी बनाते हैं और यहाँ 16 लिख देते हैं। इसको 16 का वर्गमूल पढ़ सकते हैं, कड़ी में 16 पढ़ सकते हैं, √16 पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कौन-सी संख्या है जिसका वर्ग 16 है, अर्थात जिसका 2 बार गुणा करने पर 16 आएगा, तो वह संख्या 4 है। इसलिए 16 का वर्गमूल हो गया 4। 25 का वर्गमूल क्या होगा? ऐसी कौन-सी संख्या है जिसका 2 बार हम गुणा करें तो 25 आ जाए? तो 5 वह है, ऑब्वियसली 5 गुणे 5 25 होता है। तो इस तरह से संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल क्या है, इस पर ये एक छोटी-सी चर्चा थी। आगे देखिए अब वर्गमूल हम निकालते कैसे हैं? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे 36 है, 36 का अभाज्य गुणनखंड आपने निकाल लिया, 2 से यहाँ कर दिया 18 आ गया, फिर 2 से काट दिया इसको 9 आ गया, 3 से काट दिया 3 आ गया और फिर 3 से काट दिया 1 आ गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है? जैसे वर्ग का मतलब होता है कि एक संख्या का 2 बार गुणा। वर्गमूल का मतलब क्या हुआ कि 2 बार में से 1 लेना है हमको। तो जब वर्गमूल हम निकालने जाते हैं तो सबसे पहला काम है हमारा उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। इसके बाद 2-2 का जोड़ा वहाँ बनाते हैं गुणनखंडों का, समान गुणनखंडों का। जैसे 2 2 बार है तो 1 जोड़ा बन गया, 3 2 बार है 1 जोड़ा बन गया और जब वर्गमूल निकालने जाएँगे हम 36 का यहाँ पे, तो उस जोड़े में से एक संख्या ले लेते हैं। जैसे 2 गुणे 2 1 जोड़ा था, यहाँ से 2 ले लिया हमने। 3 गुणे 3 1 जोड़ा था, यहाँ से 3 ले लिया। तो 2 तिहाई 6 आ गया, अर्थात 36 का वर्गमूल 6 हो गया। ये हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिया। और भी संख्याओं का इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण यहाँ पे हम समझते हैं। आपके सामने संख्या है 81 और आपको इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो 81 को पहले अभाज्य गुणनखंड इसका निकालिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। ये ऑलरेडी इस पर चर्चा हो चुकी है पिछली वीडियो में। 3 से फिर काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा और लास्ट में फिर 3 से भाग भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 81 बराबर
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 का 4 बार गुणा। यहाँ पे क्या करना है, जोड़ा बनाइए, 2 गुणनखंड को एक साथ रखिए, 3 गुणे 3 लिख लिया एक साथ, फिर एक साथ। अब ये 81 बराबर ये हुआ, जहाँ ज्यों ही हम वर्गमूल की बात करेंगे, करड़ी में 81 को लिखेंगे, इसका मतलब इन 2 के बदले आप 1 लीजिए, तो यहाँ पे 3 हो गया। इस जोड़े में से भी 1 3 ले लिया हमने, 9 हो गया, तो 3 हो गया और 3 गुणे 3 9 हो गया। अब आप देखिए 81 का वर्गमूल 9 है, अर्थात 9 ऐसी संख्या है जिसका 2 बार आप गुणा करेंगे तो 81 आपको मिलेगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। आगे हम बढ़ते हैं भाग विधि। तो सामान्यतः इसी विधि का हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और ये ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपके पास संख्या है 625, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल भाग विधि से निकालते समय क्या करते हैं हम, इसके स्टेप्स को हम ध्यान देते हैं। पहले हम संख्या लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम ऐसे भाग का चिन्ह बना देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, वर्गमूल है तो हम 2-2 संख्या का जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा दाहिनी तरफ से बनाना शुरू करते हैं, इकाई से। तो एक जोड़ा बन गया और ये अकेले है तो इसको हमको अकेले लेना है। अब भाग में हमको ध्यान क्या देना होता है, जितना हम यहाँ पे भाजक लिखेंगे उतना ही भागफल हमको लेना होता है। मतलब ऐसी संख्या को चूज़ करना है जिसका 2 बार गुणा करें हम तो 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 6 से कम ही आना चाहिए। तो देखिए 2 दूना 4 होता है, जो 6 से कम है। 3 त्रिक का 9 होता है, जो 6 से ज़्यादा हो गया। तो हम 3 त्रिक का नहीं लेंगे, 2 लेंगे और वो 2 यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ भी। 2 दूना 4 हो गया। अब 6 में से 4 हमने घटा दिया, 2 आ गया। अगला इम्पोर्टेंट स्टेप हमको ध्यान देना है। पहला स्टेप क्या था, हमने 2 दूना 4 यहाँ पे लिख दिया। ये ध्यान दीजिए जितना यहाँ पे आप लिखेंगे, उतना ही भागफल में भी ले जाना होगा क्योंकि यहाँ पे हम वर्ग की बात कर रहे हैं और वर्ग में क्या है, सेम संख्या का 2 बार गुणा होता है। अगला स्टेप क्या है, जितना भागफल आप यहाँ पे ले गए हैं, उसको यहाँ लाके भाजक में जोड़ देते हैं। तो 2 और 2 जोड़ दिया आपने, 4 हो गया। अब ये 25 हम उतार लेंगे, 225 हो गया। यहाँ पर 4 है ऑलरेडी, हमको उतना बार ले जाना है कि अब देखिए 4 है, तो अगर आप एक बार ले जाएँगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो 41 से करना 41 हो जाएगा। अगर आप 2 ले जाते हैं तो 42 दूना 84 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना बार ले जा सकते हैं इसके लिए, इसके 1 अंक से इसके 2 अंक में आप भाग दीजिए। 22 है तो 4 पच्चे 20 मतलब 5 बार आप ले जा सकते हैं। लेकिन अगर 5 बार आप ले जाएँगे तो आपको ऊपर भी 5 लिखना होगा और यहाँ नीचे भी 5 लिखना होगा और इस 5 और 45 का गुणा करने पे जो आएगा वो आपको यहाँ लिखना होगा। तो पहले हम यहाँ दोनों जगह 5 लिखने से पहले रफ पर 45 में 5 का गुणा करके चेक कर लेंगे कि 225 ही आता है या उससे अधिक तो नहीं हो रहा है। तो 45 पचे 225 होता ही है, आप गुणा करके देख लेंगे। तो यहाँ पे ये अब आ गया शेषफल 0। अब यहाँ जो ऊपर आया है ये हो गया वर्गमूल। तो यहाँ पे हम कड़ी में 625 का मान या 625 का वर्गमूल क्या हो गया, 25 हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं। और एक उदाहरण यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए आपको वर्गमूल निकालना है 676 का। वही प्रक्रिया अपनाना है हमको। 676 हमको लिख लेना है। दाहिने तरफ से हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। 6 है शुरू में, 2 दूना 4 होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो गया। 6 में से 4 घटा दीजिए, 2 आ गया। अगला स्टेप क्या होता है, जो भागफल लिखे रहते हैं उसको यहाँ पे लाके हम जोड़ देते हैं। आगे हमको उतारना है 76। देखिए ये आपका जो अब देखा जाए अगर तो जिससे भाग देना है वो 4 है, लेकिन जितना बार ले जाएँगे उतना बार यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये 2 अंक का हो जाएगा और ये 3 अंक का है। तो आप 4 से पहले 27 में भाग देंगे तो 4 छक 24 6 बार जा सकता है, लेकिन क्या जाएगा वो हमको चेक करना है। तो अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो यहाँ 4 के बगल में 6 भी लिखना होता है, तो 46 हो जाएगा। 46 छक्का करके देख लीजिए। 6 छक्का 36 के 6 हासिल 3 6 चौको 24 3 27 276 आ गया। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे और 276 यहाँ आ भी जाएगा। ये ऐसे आगे बढ़ाते रहते हैं, ये 0 हो गया। अब ये हमारा हो गया 26 वर्गमूल 676 का। अगर अभी आगे और संख्याएँ होती, तो हम ये जो हर बार ये ध्यान देना है आप कि ज्यों ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये जो भागफल में आपने लिखा है, वो लाके यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाता।
तो ये चीज़ हमें इस भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय विशेष ध्यान देना होता है। अभी मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है और उसका वर्गमूल आपको भाग विधि से निकालना है। जैसे मान लीजिए 2.56 ये संख्या है और आपको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 प्रकार से पेयरिंग की जाती है, 1 दशमलव के पहले और 1 दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद पेयरिंग जस्ट 10वें स्थान से शुरू करते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं और अगर अंक कम पड़ते हैं तो हम वहाँ पे 0 अपने मन से बढ़ा के 2 का वो जोड़ा पूरा कर लेंगे। लेकिन बाएँ तरफ क्या है यहाँ पर एक ही अंक है तो एक ही रहेगा, उसका जोड़ा हम नहीं बनाएँगे क्योंकि कोई अंक ही उपलब्ध नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 एकड़ नाम 1 हो जाता है, 1 शेष बच गया, 1 यहाँ लाके हमने जोड़ दिया 2 हो गया। अगला स्टेप हासिल दशमलव वाले में क्या देना है, दशमलव जो यहाँ है अब वो चला जाएगा आपका ऊपर भागफल में और अगले 2 अंक को हम उतार लेंगे। तो ये देखिए 2 था। अब आप 15 में अगर 2 की भाग देते हैं तो 7 बार जा सकता है। क्या 7 बार जाएगा? 27 में 7 का गुणा करके देखिए। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4 7 दूनी 14 च ये ज़्यादा हो जा रहा है, 7 बार नहीं जा सकता। इसका मतलब 6 बार, तो 26 छक्का देखिए कितना हो रहा है। 6 छक्के 36 के 6 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 एग्ज़ैक्ट 156 ही हो जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर काम आसान हो गया। यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, 26 छक्का 156 हो गया। शेषफल यहाँ पे 0 हो गया और 1.6 वर्गमूल हो गया। इसका मतलब 2.56 का वर्गमूल हो गया 1.6। अभी पिछली स्लाइड में आपसे चर्चा हुई थी कि अगर 1 अंक पर दशमलव बिंदु है संख्या में, तो वर्ग में 2 अंक पर दशमलव बिंदु होते हैं। इसी का उल्टा है, अगर 2 अंक पर संख्या में बिंदु है जिसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में 1 अंक पर दशमलव बिंदु होगा। तो इस तरह से हम ऐसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो दशमलव संख्या है। कभी-कभी कुछ संख्याएँ ऐसी हो सकती हैं, जो पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, तो हमें दशमलव में उनका वर्गमूल निकालना होता है। अभी तक जो हमने उदाहरण आपको बताया पूर्ण वर्ग का था। मान लीजिए कोई संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है और आपको उसका दशमलव के कुछ अंकों तक मान निकालना है वर्गमूल, तो आप कैसे निकालेंगे? सपोज़ करिए वो संख्या है आपकी 891। आपको इसका वर्गमूल निकालना है, दशमलव में निकालना है। तो वही प्रक्रिया है, 2-2 का हम जोड़ा बनाएँगे। यहाँ देखिए 2 दूना 4 होगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जा रहा है। 4 यहाँ शेष बचेगा, ये जितना भागफल ले गए थे वो लाके फिर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अगले स्टेप में क्या है 91 को हम ला देंगे यहाँ पर नीचे। अब देखिए तो 4 से अगर हम 49 में भाग देते हैं, तो 10 बार से ज़्यादा आ रहा है लेकिन होता तो है नहीं, 9 बार मैक्सिमम ले जा सकते हैं। 49 में 9 का गुणा करके आप चेक कर लीजिए। 9 9 81 8 हासिल 9 चौक 36 8 मतलब जा सकता है 4 बार, 9 बार। तो यहाँ 9 लिख लीजिए, यहाँ 9 लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 441। 0 9 में से 4 घटाएँगे 5, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 लाके जोड़ देंगे, 9 9 18 4 1 5। अब देखिए यहाँ पर अंक हमारे खत्म हो गए, हमको दशमलव में निकालना है। दशमलव अगर हम यहाँ बढ़ाएँ, किसी संख्या में दशमलव नहीं मतलब लास्ट में होता है, तो जैसा हमने बताया दशमलव के बाद हम जोड़े के रूप में ही उतारते हैं 0 को। अब ये दशमलव जब आप ऊपर ले जाएँगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा मतलब 5000 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 अंक है और यहाँ पर जब आप भाग देंगे वो अंक लिखेंगे तो 3 अंक होगा। फिर वही चीज़ है 5 दहा में 50 मतलब अगर आपने यहाँ पे 9 बार ले गए, तो ये हो जाएगा आपका 589 और 9 का इसमें गुणा करना है। 9 9 81 के 1 हासिल 8 9 थे 72 8 80 के 0 हासिल 8 9 पचे 45 60 5301 ज़्यादा हो गया, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार चेक कर लीजिए, यहाँ अगर 8 यहाँ 8 ले, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6 8 अट्ठे 64 6 70 के 0 हासिल 7 8 पचे 40 7 47 ये मतलब 8 बार जा सकता है। 8 यहाँ करेंगे, 8 यहाँ करेंगे, 4704 आ जाएगा। फिर घटाएँगे और अगले स्टेप में 1 अंक और ले जाना चाहते हैं आप तो डबल ज़ीरो उतार के फिर से ऐसे आप इसका जो वर्गमूल है, ये दशमलव में निकाल सकते हैं। अर्थात अगर हम देखें 891 का 91 का वर्गमूल तो ये 29.8 और आगे अंक भी दशमलव के बाद अगर लेना चाहें आप तो वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं। ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, किसी भिन्न का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो भिन्न में 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से हैं उसके अंश और हर। तो भिन्न का वर्गमूल जब हम निकालने की बात करें,
तो देखिए अंश के वर्गमूल में हर के वर्गमूल से हम भाग दे दें तो भिन्न का वर्गमूल निकल जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे कड़ी में 36/100 इसका वर्गमूल हमको निकालना है। ये एक भिन्न है जिसके अंश में 36 है, हर में 100 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया और 100 का 10 हो गया, तो 6/10 इसका वर्गमूल हो गया। और भी उदाहरण हम अगर देखना चाहें, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 144 बटे 125 144 बटे मान लीजिए ये 169 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंश में हो जाएगा कड़ी में 144 और नीचे हो जाएगा कड़ी में 169। तो 144 का वर्गमूल निकाल के आप देख लीजिए 12 आएगा, 169 का 13 आएगा। तो ये 12/13 हो गया कड़ी में 144/169 का मान। तो इस तरह से किसी भिन्न का वर्गमूल निकालना है, सिंपल है। अंश का वर्गमूल निकाल लीजिए और हर का वर्गमूल निकाल के अंश में हर की भाग दे दीजिए वर्गमूल में, 12/13 यहाँ पे उत्तर आ गया। अगला जो है इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं कि 128 में किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए हमको दो-दो का जोड़ा बनाना होता है। तो पहले उस संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जिसको ये पता करना है कि किससे गुणा करने पे पूर्ण वर्ग होगा। पहले गुणनखंड निकालिए और देखिए 2 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार गुणा करते हैं अगर हम, तो हमको 128 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बनाना होता है हमको वर्गमूल के लिए। अगर हमको √128 निकालना है 128 का वर्गमूल, तो 2-2 का जोड़ा बनाना है। 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, तो वर्गमूल के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 1, 2 अकेले पड़ रहा है। अगर इसका भी जोड़ा बन जाए, तो ये हम वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं, अर्थात ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात किससे हमको गुणा करना पड़ेगा? इस 128 को पूर्ण वर्ग बनाना है अगर हमको, देखिए 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और चौथा 2 अकेले है। तो 1 और 2 अगर हो जाता, तो इसका यहाँ पे काम हो जाता। अर्थात 128 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे, तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग होगी। अर्थात 128 गुना 256 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई 256। अब हम आगे बढ़ते हैं। 216 में कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? अब देखिए 216 क्या है? 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24 यहाँ 72 72 यहाँ 216। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम जोड़ा बनाएं। पहला काम गुणनखंड कर लेंगे, दूसरा काम जोड़ा बना लेंगे। 2 का 1 जोड़ा बन गया, 3 का 1 जोड़ा बन गया। कमी किसकी पड़ रही है? ये 2 अकेले है और ये 3 अकेले है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा और इस 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात कुल मिला के हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा 216 को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये तरीका है। और साथ में ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर 512 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा, हमको ये पता करना है। तो यहाँ जैसे गुणा वाले में था, उसके उल्टे हम थोड़ा-सा काम करेंगे। यहाँ भी वही चीज़ है, गुणनखंड लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जोड़ा बना लेंगे 2-2 का। यहाँ लास्ट में अगर कोई ऐसा अंक बचता है जिसका जोड़ा नहीं है, तो उसी से हम भाग दे देंगे, तो भागफल जो मिलेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ 512 के गुणनखंड में देखिए 2-2 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा बन गया। 1-2 अकेले है, इसी 2 से आप भाग दीजिए 512 में, तो जो आपको मिलेगा भागफल वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 256 आ जाएगा, जो कि 16 का वर्ग होता है। तो ये हो गया। आगे हम चलते हैं, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। 576 है, तो 2 अंक पर दशमलव बिंदु है। आप पहला जो उपाय है, दशमलव भूल जाइए। 5.76 है, दशमलव भूल जाइए, 576 हो गया। 576 वर्गमूल होता है 26 और 2 अंक पर यहाँ दशमलव बिंदु है, तो वर्गमूल में 1 अंक पर हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। ये तो अनुमान से हो गया। लगाते कैसे हैं? ये रूट जो है 5.76, इसको हम 576/100 भिन्न के रूप में बदल दिया। अब भिन्न का कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया गया। करड़ी में 576 बटे करड़ी में 100, 576 का हो गया 26 बटे 10 हो गया इसका 100 का, तो 2.6। इस तरह से हम किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। भाग विधि से कैसे निकाल सकते हैं, अभी पिछली स्लाइड में आपसे चर्चा हुई। सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न आ गया 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या क्या है, तो सबसे पहले आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। अब इसका पूर्ण वर्ग
निकालने के लिए इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 3 यहाँ लाके जोड़ देते हैं। जितना बार ले जाएँगे वो अगले स्टेप में लाके जोड़ देंगे। 99 आपने उतारा यहाँ से। अब देखिए अगर 1 लिखेंगे तो 61 एकन्ना 61 होगा। एक ही बार जा सकता है क्योंकि 2 बार में 124 हो जाएगा जो ज़्यादा हो जाएगा। 9 में से 1 घटा दिया आपने 8 आ गया और 9 में से 6 घटा दिया 3 आ गया। मतलब क्या हो गया शेषफल आपका हो गया 38। अब 38 ये शेषफल हो गया, तो इसका मतलब 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 38 यहाँ शेष बच गया। तो यही 38 नहीं रहता अगर उसमें जुड़ा हुआ, तो पूर्ण वर्ग हो जाता। इसका मतलब 999 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से हमको 38 घटा देना होगा। तो 9 में से 8 1 और 9 में से 3 6। 961 ये जो संख्या है, आप देखेंगे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये किसका वर्ग है? ये 31 का ही वर्ग है। आप गुणा करके देख लेंगे। तो इस तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 961 है। कितने भी अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, पहले आप क्या करेंगे? उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, अंतिम स्टेप में जितना शेष बचा है, उसको आप इसमें से घटा देंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है शेष को छोड़ दीजिए, जो यहाँ भागफल आया है 31 इसका आप वर्ग कर दीजिए। तो 31 गुणे 31 आप कर देंगे तो देखेंगे 961 आएगा। इस तरह से हम दिए हुए अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है निकाल सकते हैं। अब हम दिए हुए अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो निकालने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो एट फर्स्ट 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो लिखेंगे 1000 है। अब यहाँ पे वर्गमूल निकालने जाएँगे हम 1000। 2-2 का जोड़ा बनाएँगे, 3 त्रिक 9 हो गया, 1 2 जीरो उतार लेंगे, यहाँ 3-3 लाके जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ भी एक बार जाएगा ऐसे और 61 एकन्ना में 61 होगा, शेषफल यहाँ पे 39 बच जाएगा। अब देखिए 31 तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या थी। अब यहाँ पे हम देखिए जब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ 39 अभी बचा हुआ है और अगर हम 39 को कम करते हैं तो वो 1000 में से 1 भी कम करते हैं आप, तो वो 4 अंक से घट के 3 अंक की संख्या हो जाती है। तो जब सबसे छोटी संख्या की बात हो, तो क्या करेंगे? इसका मतलब जो 32 बार अगर जाता, तब जो संख्या हमको मिलेगी वो पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ जो अंतिम में आया है भागफल 31, आप उसकी अगली संख्या ले लीजिए 32 और उसका वर्ग कर दीजिए। तो 32 का वर्ग आप कर देंगे, तो जो आपको मिलेगा, वो होगा 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का मान। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 12 2 हासिल 1, 3 3 1024। ये संख्या है जो 4 अंकों की सबसे छोटी है, साथ में पूर्ण वर्ग भी है। अर्थात 1024 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 4 अंक की नहीं होगी। अभी पिछले सवाल में आपने देखा 31 का वर्ग 961 था जो 3 वर्ग की सबसे बड़ी संख्या थी और 32 का वर्ग है 1024 जो 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने सॉरी 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लेंगे और निकालना शुरू करेंगे वर्गमूल। कुछ शेष बचेगा जो यहाँ भागफल में आएगा आप उसी का वर्ग कर देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी। और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। जितना यहाँ पर आया है उससे नेक्स्ट संख्या जैसे 31 आया है तो 1 बढ़ा के 32 उसका वर्ग कर देंगे तो आपको उतने अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। एक इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं देखिए कड़ी में 9 है फिर कड़ी में 9 है फिर कड़ी में 9 है अनंत तक ये वर्गमूल का मान ज्ञात करना है। हम इसको यक्स मान लेते हैं। मान लीजिए यक्स बराबर है कड़ी में 9 फिर कड़ी में 9 इस तरह से अनंत तक है ये। डैश 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 का मतलब अनंत। अब यहाँ पर अगला स्टेप होता है दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यक्स स्क्वायर और किसी के वर्गमूल का वर्ग करने पे वही संख्या मिलती है। जैसे 16 का वर्गमूल 4 है, 4 का वर्ग करेंगे आपको 16 मिलेगा। तो जब हम ये करेंगे तो ये ऊपर वाली जो एक करड़ी है वो हट जाएगी। हमको अब मिल जाएगा 9 कड़ी में 9 कड़ी में 9 इस तरह से। और अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 9 ये जो है अनंत तक यही तो हमने एक्स माना था तो इसकी जगह हमने लिख दिया एक्स। अब यहाँ से ये यक्स इधर ला के भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो आ जाएगा यक्स बराबर 9। अर्थात इसका मान क्या होगा 9 होगा। तो आपको इस तरह के सवाल मिल सकते हैं कड़ी में 9 फिर कड़ी में 9 ऐसे ही जब आएगा तो यहाँ पे आपका यही है स्टेप। इसको आप यक्स मान लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यक्स स्क्वायर बराबर ये एक करड़ी यहाँ से हट गई
9 हो गया, बाकी पूरी कड़ी वही आ गई और यही चीज़ जो है अनंत से 1 कम हुआ तो अनंत ही रहेगा, उसमें कोई अंतर तो होगा नहीं और इसकी जगह आपने x माना है तो यहाँ x लिख देंगे। अब देखिए x को लेफ्ट में लाके भाग देंगे x स्क्वायर में x से, तो x बचेगा और ये 9 आ गया। तो इस टाइप के कोई भी सवाल हो, आपको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो संख्या यहाँ पे लिखी है, अगर सारी संख्याएँ सेम हैं, तो वही क्या है, उसका पूरा मान है। अब आपके पास ये अभ्यास के प्रश्न हैं, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का। अगली स्लाइड में इसका उत्तर भी होगा और जो सवाल यहाँ पे अभी चर्चा हुई है, सारे से संबंधित प्रश्न इसमें हैं। आगे बढ़िए, ये उत्तरमाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलान कर लीजिए कि आपने कितना सही हल किया है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।